अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1/60 माइनस एक्स टू द पावर 8/81 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर होल टू द पावर 6। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब कांस्टेंट टर्म। ओके, तो इन दिस एक्सप्रेशन तो देखो कैसे है ना, आसान है। इस तरीके का एक एग्जांपल अपन ने इसके पहले सॉल्व किए, तो देखो कैसे भी। लेट द गिवन एक्सप्रेशन ई लिया, तो सेकंड एक्सप्रेशन मतलब सेकंड टर्म को पहले लेंगे। ठीक है, अभी देखो इसमें ने क्या, वी नीड टू फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन, मतलब द एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू प्रोडक्ट। तो e इक्वल टू 1/60 इंटू दिस वन माइनस एक्स टू द पावर 81 मतलब दिस वन, ये एक्सप्रेशन ई लिया। लेट द फर्स्ट फाइंड ऑफ द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर होल टू द पावर 6। Using the binomial theorem, the general term tk plus 1 or tk as used in the thought, है ना। For a plus b whole to the power n is nk, a to the power n minus k, b to the power k। सही है, दिस इज द बाइनोमियल थ्योरम। a प्लस बी जिसकी इसका एक्सपेंशन में जनरल टर्म क्या ये है n के a, मतलब a यहाँ से आएगा, इसको नहीं क्या, इसके साथ देखो कंपाइल, मतलब ये है ना सेकंड टर्म को लिया है, ये सेकंड टर्म लिया यहाँ पे, इसको इसके साथ कंपेयर करने के बाद ए क्या आ गया 2x स्क्वायर, बी आ गया माइनस 3/x स्क्वायर एंड एन आ गया 6। तो पुट कर दो किसमें, ये इसमें, दिस इज टी के प्लस वन। तो टी के इक्वल टू मतलब, और टी के, इसको टी के से डिनोट किया, तो टी के इक्वल टू 6 के, मतलब ये 6 के कहाँ पे इसमें पुट कर दिया, एन इक्वल टू 6। तो 6 ए टू द पावर 6 माइनस के, ए क्या है 2x स्क्वायर है माइनस 3/x स्क्वायर के, मतलब नेक्स्ट लाइन में टी के क्या आ जाएगा। So tk equal to 6k 2 to the power 6 minus k x square whole to the power 6 minus k minus 3 to the power k x to the power minus 2 whole to the power k। So tk equal to 6k 2 to the power 6 minus k minus 3 to the power k x to the power 2 6 minus k x to the power minus 2k। सिंप्लीफाई करने के बाद 6k 2 to the power 6 minus k minus 3 to the power k x to the power 12 minus 2k minus 2k। तो दिस इज कंबाइन मिला के क्या हो गया -4k। सही है, नाउ वी कंसीडर टू पार्ट्स ऑफ ए, दिस इज अ टीके। सही है, तो टू पार्ट्स कौन कौन से हो गए इसके हिसाब से, दिस इज अ फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज अ सेकंड पार्ट। क्लियर है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, ये अपन ने निकाला हुआ है टीके, इसकी जनरल टर्म, उसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1/60, और ये भी टर्म निकाला हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स टू द पावर 8/81। देखो दो पार्ट, तो पार्ट वन देखो 1/60, मतलब फॉर दिस पार्ट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स द टर्म टीके मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। दिस मीन्स दैट द पावर ऑफ एक्स मस्ट बी जीरो। पावर ऑफ एक्स मतलब नहीं कि यहाँ पे 12 के मतलब एक्स का एक्सपोनेंट पावर ऑफ एक्स, ये 12 माइनस 4 के इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, जीरो। तो 4 के इक्वल टू 12 मतलब के इक्वल टू 3। सब्सटीट्यूट दिस के इक्वल टू 3 इंटू टी के, मतलब इसमें के इक्वल टू 3 पुट करो, मतलब इस, तो टी थ्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये जीरो एक्स टू द पावर जीरो वन वन, एक्स टू द पावर जीरो वन हो जाएगा। सिर्फ देखो 6 3 2 क्यूब माइनस 3 क्यूब, मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8 माइनस 27, मतलब क्या आ गया टी थ्री इक्वल टू आ गया -4320। इसको सिंप्लीफाई करके आ गया टी थ्री। सही है, नेगेटिव आ गया। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द पार्ट वन, ये टी थ्री हो गया, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी वैल्यू होगी ना वो, क्योंकि ये इसका टर्म है, टी के इसका टर्म है जनरल टर्म, लेकिन उसको मल्टीप्लाई में 160 है। तो टी थ्री को देखो पार्ट वन इक्वल टू 160 इंटू टी थ्री, तो 160 इंटू नेगेटिव दिस इज -72, ये आ गया पार्ट वन का कांस्टेंट, कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म एक्स मतलब कांस्टेंट टर्म आ गया। नेक्स्ट पार्ट टू में मल्टीप्लीकेशन क्या है, माइनस एक्स टू द पावर 8/81। तो इसका देखो, इसका वैसे ही जैसे यहाँ पे टी थ्री निकाला। सही है, तो देखो यहाँ पे, तो देखो इसमें ने क्या 6, तो अभी इसमें जैसे इसमें कांस्टेंट था 1/60 था, तो 1/60 था, तो द पावर ऑफ एक्स मस्ट बी जीरो लिया। तो अभी इसमें यहाँ पे एक्स टू द पावर क्या है 8। फॉर दिस पार्ट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स द प्रोडक्ट ऑफ एक्स टू द पावर 8 एंड द टर्म फ्रॉम टी के मस्ट रिजल्ट इन एक्स टू द पावर जीरो। मतलब ये एक्स टू द पावर 8 इंटू एक्स टू द पावर जो टी के में निकला हुआ है, टी के में क्या निकला हुआ है एक्स टू द पावर 12 के -4, दोनों का सम मतलब दोनों का प्रोडक्ट, तो वो दोनों का प्रोडक्ट जीरो, मतलब ये एक्स टू द पावर 8 प्लस 12 माइनस 4 के 8 इक्वल टू एक्स टू द पावर जीरो। इसी का मतलब हो गया 8 प्लस 12 20 माइनस 4 के इक्वल टू जीरो, मतलब के इक्वल टू 5। अभी के इक्वल टू 5 किसमें पुट करेंगे, टी के, है ना, ये इसमें के इक्वल टू 5 पुट कर दो इसमें। फिर तो के इक्वल टू 5 पुट कर दिया तो क्या आता है, देखो यहाँ पे के इक्वल टू 5 पुट कर दिया, 6 माइनस 5 माइनस 3 टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 12 माइनस माइनस 4 5, मतलब ये हो गया टी5। नेक्स्ट लाइन में कैसे आएगा ये ऐसे, देखो टी5 इक्वल यहाँ पे -8 आएगा एक्स टू द पावर -8,
है ना, क्योंकि अपने को कोई कांस्टेंट टर्म का निकालना है ना, तो इसमें मल्टीप्लाइंग में देखो एक्स टू द पावर एट से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये एक्स टू द पावर एट है, तो यहाँ पे एक्स टू द पावर माइनस एट का कोएफिशिएंट तभी तो कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट टर्म निकलेगी ना, मतलब टी फाइव आ गया -2916 एक्स टू द पावर माइनस एट, मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज अ पार्ट ऑफ टू, मतलब ये टी फाइव हो गया। इसको मल्टीप्लिकेशन मतलब इसका हो गया ना वो कोएफिशिएंट, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है माइनस एक्स टू द पावर एट बाई एटी वन, तो इसका मल्टीप्लिकेशन देखो माइनस एक्स टू द पावर एट बाई एटी वन टी फाइव, ये इसकी जगह पुट कर दो, तो एक्स टू द पावर एट एक्स टू द पावर माइनस एट वो हो गया एक्स टू द पावर जीरो, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, मतलब ये आ गया फाइनल आंसर 2916 अपॉन 81। ये कौन सा हो गया सेकंड टर्म पार्ट टू। अभी देखो सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन पार्ट टू इज अ 36, है ना, ये डिविजिबल है, मतलब दिस इज 36। पार्ट वन में क्या आ गया, पार्ट वन में आ गया -72। अभी दोनों को ऐड कर दो, द सम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टर्म फ्रॉम पार्ट वन एंड पार्ट टू, मतलब पार्ट वन से आ गया -72 और पार्ट टू से आ गया 36, तो -72 प्लस 36 इज अ -36, the total term independent of x is equal to -36, है ना, इसमें वही फाइंड करना था आंसर, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, द टर्म इज -36, है ना, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशन दैट इज -36। नेक्स्ट